दोस्तों तारीख आज 12 अक्टूबर 2025 दिन रविवार हिंदी तिथि षष्ठी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने दिवाली से पहले किसानों को दी बड़ी सौगात। दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से की 42,000 करोड़ के विभिन्न कृषि योजनाओं की शुरुआत। इस दौरान मोदी ने 24,000 करोड़ रुपए वाली पीएम धन धान्य कृषि योजना और 11,440 करोड़ के दलहन उत्पादकता मिशन का शुभारंभ किया है। मोदी ने कहा ये योजनाएं किसानों का भाग्य बदल देंगी और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देगी। डिजिटल युग में लड़कियां सबसे ज्यादा सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवाई बोले टेक्नोलॉजी शोषण का जरिया बने, इसके खिलाफ पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग देना जरूरी है और लड़कियों को भी स्कूल कॉलेजों में जागरूक करना जरूरी। राम मंदिर के शिखर पर लहराएगा सूर्यवंशी ध्वज। विवाह पंचमी के पावन अवसर पर 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण। साथ ही परकोटे के 5 मंदिरों पर भी ध्वज फहराया जाएगा। इस दौरान 10,000 मेहमान होंगे शामिल। इस ध्वजारोहण से दुनिया को बताया जाएगा कि राम मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है। अफगानिस्तान मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों की नो एंट्री को लेकर मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी। बोले हमारे देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में सम्मान भागीदारी का अधिकार है। इस तरह के भेदभाव पर आपकी चुप्पी आपके नारी शक्ति नारों की खोखलापन दिखाती है। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। बिहार चुनाव में सीटों की संख्या पर महागठबंधन में नहीं बन पाई बात। कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं लालू यादव, अखिलेश यादव निकालेंगे फॉर्मूला। वहीं एनडीए में सीट शेयरिंग पर फंसा पेच तो जेडीयू का बीजेपी को साफ संदेश, चिराग से आप खुद डील करें। आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट में किए बड़े बदलाव। डिजिटल लेन देन होगा और आसान। अब स्मार्ट वॉच या कारों जैसे उपकरणों से भी यूपीआई पेमेंट संभव हो पाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य डिजिटल लेन देन को आम लोगों के लिए आसान बनाना है। दिवाली से पहले फ्लाइट्स का किराया 3 गुना बढ़ा। नहीं मिल रही सीट। जो किराया पहले 8,000 रुपए था अब बढ़कर 19 से 20,000 रुपए हो गया। अमेरिका ने चीन पर ठोका 100% अतिरिक्त टेरिफ। वैश्विक बाजारों में मचा हड़कंप। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पर भी बैन की धमकी। 1 नवंबर से लागू होगी नई दरें। राष्ट्रपति ट्रंप बोले चीन दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश में है। अफगानिस्तान के रास्ते बदला ले रहा भारत। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी की भारत यात्रा से भड़का पाकिस्तान। तालिबान को दी अंजाम भुगतने की धमकी। झारखंड में सभी दवा दुकानों को लगाने होंगे जीएसटी घटने के पोस्टर। राज्य औषधि नियंत्रक निदेशालय ने निर्धारित दर से अधिक वसूलने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के दिए निर्देश। साथ ही कहा लोगों को भी किया जाएगा जागरूक। भारत में बदलने वाली है स्कूलों की पढ़ाई। 2026 से कक्षा 3 से पढ़ाया जाएगा एआई। शिक्षा मंत्रालय की तैयारी तेज। आरजेडी के 6 से अधिक विधायक भाजपा के संपर्क में। अगले 2 दिनों में बदल सकते हैं पाला। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नए दावे से सियासी हलचल हुई तेज। चिराग पासवान के बाद अब बिहार चुनाव को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने बढ़ाई बीजेपी की चिंता। एनडीए में सीट शेयरिंग के बीच बोले बातचीत अभी पूरी नहीं हुई, इंतजार की। वहीं अलीगढ़ विधायक मिश्री लाल यादव ने छोड़ी बीजेपी, पार्टी को बताया दलित विरोधी। वोट का अधिकार सिर्फ भारतीयों को मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले घुसपैठियों का पता लगाकर उन्हें देश से बाहर निकालेंगे। हर किसी को आने दिया तो भारत धर्मशाला बन जाएगा। क्या यही अकेला मर्द हूं, दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा? बीएनएसएस नोटिस। केंद्र की मोदी सरकार पर भड़के एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी बोले मेरे खिलाफ नोटिस राजनीतिक प्रतिशोध। पश्चिम बंगाल में मेडिकल स्टूडेंट से गैंगरेप। पीड़ित अपने एक पुरुष दोस्त के साथ डिनर पर गई थी। वापस लौटते समय 3 लोगों ने उनका रास्ता रोका। छात्रा का दोस्त उसे छोड़कर भाग गया, जिसके बाद आरोपियों ने उसे दरिंदगी की। मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। पत्नी से विवादों के बीच भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने किया बड़ा ऐलान। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ फोटो भी शेयर किया। बोले बीजेपी का सच्चा सिपाही हूं और आगे भी रहूंगा। राहुल गांधी के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने की मारिया कोरिना से तुलना। कहा राहुल भारत में संविधान बचाने के लिए लड़ने की खातिर इस प्रतिष्ठित सम्मान के हकदार हैं। वहीं बीजेपी बोली 99 बार चुनाव हारने पर मिलेगा पुरस्कार। आरबीआई ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को दिया फंड मैनेज करने का सुझाव। पूरे निवेश पर एक ही नियम करे लागू। दिवाली से पहले लाखों कर्मचारियों की बचत होगी मजबूत। रेलवे ने त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए लिया अहम फैसला। अब यात्री अपनी ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकेंगे।
आरएसएस का उद्देश्य अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी। मोहन भागवत बोले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी संस्था केवल नागपुर में बन सकती थी। यहाँ पहले से त्याग, समाज सेवा की भावना। यूपी में इंडिया गठबंधन और भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है बसपा की बड़ी ताकत। मायावती बोली, रैली देखकर उठ गए हैं होश। ये कोई मौलिक अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंशन पर नियमों की मांग ठुकराई। कहा, व्हाट्सएप क्यों स्वदेशी ऐप अपनाए। जहरीले सिरप के कंपनी मालिक गोविंदर रंगनाथन को नहीं मिला वकील। दलील में बोले, क्या हुआ कुछ नहीं पता। कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा। एमपी में कब सिरप से जा चुकी 25 लोगों की जान। दिल्ली में तालिबानी विदेश मंत्री मुद्की की ब्रीफिंग में महिला पत्रकारों को नहीं मिली एंट्री। तो टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा ने केंद्र पर बोला हमला। कहा, हमारी सरकार ने ऐसा कैसे होने दिया। अयोध्या में साहित्य का महाकुंभ 5 दिवसीय 16वां फैजाबाद पुस्तक मेला आज से होगा शुरू। सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। अखिलेश यादव का 80 लाख फॉलोअर्स वाला फेसबुक अकाउंट फिर हुआ एक्टिव। 16 घंटे बाद ब्लॉक हटाया। सपा प्रमुख बोले, भाजपा हर हथकंडा अपना रही। दुनिया भर में कहर बनकर टूट रही ऋषि सेठी के निर्देशन में बनी कन्नड़ फिल्म कांतारा चैप्टर 1 वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 9वें दिन बन गई 500 करोड़ फिल्म। अयोध्या में अवैध पटाखों के खिलाफ अभियान में पुलिस ने 3 स्थानों से 20 लाख रुपए के पटाखे किए जब्त और कई लोगों को किया गिरफ्तार। बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली में समर्थकों को हटाना पड़ा भारी। योगी सरकार ने 4 आईपीएस अफसर किए इधर से उधर। विक्रांत वीर और आशीष श्रीवास्तव को सौंपी गई नई जिम्मेदारी। मैं ही असली हकदार हूं, मारिया ने भी माना नोबेल पुरस्कार न मिलने पर छलका अमेरिकी राष्ट्रपति का दर्द। बोले, मैंने 8 शांति समझौते करवाए हैं, एक जो 31 साल पहले चल रहा था, दूसरा जो 36 साल से चल रहा। करोड़ भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर सुरक्षित फैसला रखा। सरकार से पूछा, विजय को रैली की इजाजत क्यों दी जब एआईएडीएमके को कम जगह का हवाला दिया था। रोल्स रॉयस ने भारतीय नौसेना के साथ पार्टनरशिप की इच्छा जताई। देश का पहला इलेक्ट्रिक वॉरशिप बनाने में मदद करना चाहती है कंपनी। यूपी में जाति आधारित रैली को लेकर हाईकोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब। पूछा, अगर कोई राजनीतिक दल जाति आधारित रैली आयोजित करता है तो वह क्या करेगी। हर परिवार को नौकरी, तेजस्वी का वादा कितना सही। 2.8 करोड़ परिवार, खाली पद सिर्फ 3 लाख। एक्सपर्ट बोले 20 महीने में संभव नहीं। भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर विदेश मंत्रालय पहुंचे। एस जयशंकर ने मुलाकात कर दी बधाई। रामपुर सांसद नदवी ने आजम खान पर बोला हमला। ओछी हरकतों और धमकियों से डरने से किया इनकार। कहा, जया पर्दा वाले ख्वाब देख रहे हैं कुछ लोग। जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। 24 अक्टूबर को श्रीनगर में ही होगा मतदान। राजस्थान इंटेलिजेंस ने अलवर से आईएसआई के जासूस मंगा सिंह को किया गिरफ्तार। हनी ट्रैप में फंसकर 2 साल से लीक कर रहा था सेना की गोपनीय जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भेजी सूचनाएं। योगी सरकार का दिवाली का महा उपहार। यूपी में बीएड डिग्रीधारियों को मिली बीटीसी के बराबर मान्यता। प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए शुरू होगा एनआईओएस ब्रिज कोर्स। हिमाचल के सोलन को दूसरा गुरुग्राम बनाने की तैयारी। 650 बीघा जमीन पर बनेगी साइबर सिटी। सीएम सुक्खू ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को दिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के निर्देश। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूमि में माओवादियों के आईडी ब्लास्ट में एक सीआरपीएफ जवान सहित 2 अस्पताल में भर्ती। सुरक्षा बलों ने इलाके में शुरू किया तलाशी अभियान। हरियाणा में कांग्रेस भाजपा सांसद जल भराव के मुद्दे पर हुए आमने सामने। जेपी बोले, बदले की भावना के कारण डूबा भिवानी। वहीं धर्मवीर सिंह का जवाब, आपके पानी ने बर्बाद किया। उत्तराखंड के नैनीताल में 15 अक्टूबर से खुलेंगे जिम कार्बेट पार्क के 2 जून। 15 नवंबर से भारतीय और विदेशी पर्यटक कर सकेंगे रात्रि विश्राम। व्यापारियों और होटल संचालकों में उत्साह। कांग्रेस इंफॉर्मेशन वॉर में पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे रही। भाजपा ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, इससे देश की छवि को हो रहा नुकसान। कांग्रेस ने कहा था रूस अब पाक का मददगार। पंजाब को आसान करने की आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की साजिश हुई नाकाम। बीएसएफ ने सीमावर्ती क्षेत्रों से भारी मात्रा में पाक की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हथियार किए बरामद। हर मुद्दे पर विरोध कर रही बीजेपी। हिमाचल में समय पर होंगे पंचायत चुनाव। सीएम सुक्खू ने किया बड़ा ऐलान। बोले, सरकार की प्राथमिकता प्रभावितों को राहत पहुंचाना और आपदा प्रबंधन है।
चंद्रशेखर कहता था तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, शादी छिपाई भीम आर्मी चीफ पर रोहिणी ने किया खुलासा, कहा सांसद बनते ही पलटा ब्लैकमेल किया। वाहन चालकों के लिए राहत की खबर, उड़ीसा सरकार ने पुराने चालकों पर 50% जुर्माना किया माफ, परिवहन विभाग ने जारी की नई अधिसूचना। इस हफ्ते 19,000 रुपए महंगी हुई चांदी, 13% की हुई बढ़ोतरी, सोना भी 4% चढ़ा। इस साल सोना 45,363 रुपए और चांदी 78,483 रुपए हुई महंगी। जो सीटें मिलेगी उसी पर लड़ेंगे बिहार चुनाव में। एनडीए में सीट शेयरिंग से पहले नरम हुए पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, बोले अंतिम फैसला दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व द्वारा होगा और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के फैसले का सम्मान किया जाएगा। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। देश के जाने माने बिजनेस कोच विवेक बिंद्रा ने आइडिया टू आईपीओ प्रोग्राम किया लॉन्च। इसका टारगेट एसएमई एमएसएमई को आईपीओ लिस्टिंग तक पहुंचाना, एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी मददगार। इस हफ्ते 19,000 रुपए महंगी हुई चांदी, 13% की हुई बढ़ोतरी, सोना भी 4% चढ़ा। इस साल सोना 45,363 रुपए और चांदी 78,483 रुपए हुई महंगी। म्यूचुअल फंड एसआईपी के जरिए पहली बार 29,000 करोड़ के पार पहुंचा निवेश। सितंबर में गोल्ड ईटीएफएस में 8,363 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, इक्विटी और डेट फंड्स में निवेश घटा। ट्रंप ने चीन पर लगाया 100% टैरिफ, 1 नवंबर से होगा लागू। रेयर खनिज निर्यात पर कंट्रोल से नाराज, कहा चीन दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश में। एयर इंडिया के बोइंग 787 ग्राउंड की मांग, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने डीजीसीए से ऑडिट को कहा। अहमदाबाद हादसा बोइंग 787 ड्रीम लाइनर से ही हुआ। रोल्स रॉयस ने भारतीय नौसेना के साथ पार्टनरशिप की इच्छा जताई। देश का पहला इलेक्ट्रिक वॉरशिप बनाने में मदद करना चाहती है कंपनी। लगातार छटनी के बीच टीसीएस ने दी गुड न्यूज, अपने कर्मचारियों को 100% वेरिएबल पे देने का किया ऐलान। सैमसंग का बजट स्मार्टफोन गैलेक्सी M17 भारत में हुआ लॉन्च। एआई फीचर्स के साथ 50 मेगापिक्सल कैमरा और 5000 mAh बैटरी, कीमत 16,499 रुपए। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। दिल्ली टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम ने पहली पारी 518 से 5 के स्कोर पर घोषित की। कप्तान शुभमन गिल ने करियर की 10वीं सेंचुरी जमाई। भारत के एशिया कप ट्रॉफी एसीसी चीफ की कस्टडी में, मोहसिन नकवी ने कहा मेरी इजाजत बिना न दे टीम इंडिया ने उनके हाथों ट्रॉफी नहीं ली थी। आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स करेगी बड़े बदलाव, 3 दिग्गज खिलाड़ियों की छुट्टी तय। 2026 के सीजन में नई रणनीति और ताजा चेहरों के साथ उतरेगी आरआर। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपना स्पोर्ट्स ब्रांड 10XU किया लॉन्च। ब्रांड को तैयार करने में 18 महीने लगे, पैर में लगी चोट से बिजनेस का आइडिया आया था। हार्दिक पांड्या को फिर चढ़ा प्यार का बुखार, खूबसूरत मॉडल माहिका शर्मा के साथ कंफर्म किया रिलेशनशिप। शुभमन गिल बन गए नंबर 1, चकनाचूर किया ऋषभ पंत का कीर्तिमान। WTC में सभी भारतीय बल्लेबाजों को पछाड़ा। विमेंस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 100 रन से हराया। डिवाइन और हॉलीडे ने लगाए 50, ताहू और जेस केर को मिले 3-3 विकेट। 15 अक्टूबर को होगा रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन का आगाज। शार्दुल ठाकुर को मिली कप्तानी, सरफराज और शिवम दुबे को भी टीम में मिली जगह। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में बारिश पर लगा ब्रेक, 15 अक्टूबर तक पूरी तरह सूखा रहेगा मौसम। इस दौरान दिन के तापमान में स्थिरता रहेगा, जबकि रात का तापमान धीरे धीरे कम होगा। यूपी से पूरी तरह विदा हुआ मानसून, जून से सितंबर में औसत से कम हुई बारिश, अब ठंडी हवाओं ने दी दस्तक। दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर में ठंड की दस्तक, सीजन में पहली बार 20 डिग्री से नीचे रहा तापमान, आने वाले दिनों में और गिरेगा टेम्परेचर। जम्मू कश्मीर में कहीं बारिश तो कहीं होगी बर्फबारी, 11 से 19 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने की उम्मीद, किसानों को कृषि कार्य जारी रखने की सलाह। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर, हरियाणा में समय से पहले शुरू हुई ठंड, दिन में पड़ रही गर्मी तो रातें हो रही कूल। हिमाचल में मौसम ने फिर बदली करवट, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शुष्क और सामान्य रहेगा मौसम, कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अमिताभ बच्चन ने जन्मदिन में खुद को दिया तोहफा, 6.59 करोड़ की 3 प्रॉपर्टी खरीदी, अनोखे अंदाज में फैंस ने भी मनाया महानायक का बर्थडे। चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को मिला सम्मान, गौतम अडानी ने किया सम्मानित, तो सुभाष घई बोले एक्टर का अब तक का सर्वश्रेष्ठ काम, मेरी जैसी अभागन कोई और न बने, करवा चौथ का व्रत रखकर बोली भोजपुरी सिंगर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह।
मिस्टर गर्ल का हाथ थामकर टीवी शो में पहुंचे गोविंदा, शिल्पा शेट्टी संग लगाए ठुमके चौकी गीता कपूर। विजय देवरकोंडा के बाद एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने भी फ्लूट की अपने एंगेजमेंट रिंग, वीडियो आया सामने। बिग बॉस से बाहर हुए जिशान कादरी मास्टरमाइंड को सभी नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में सबसे कम वोट मिले। सुपरस्टार बनने के बाद भी अमिताभ बच्चन विनम्र रहे। जावेद अख्तर ने बताया सेट पर समय से 15 मिनट पहले पहुंचते थे। पंजाब के बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घूमन की मौत का फोर्टिस अस्पताल ने जारी किया बयान। का ऑपरेशन सही से हुआ था, अचानक हार्ट अटैक आया। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। केनरा बैंक में अप्रेंटिस के 3500 पदों पर भर्ती के लिए आज आवेदन की आखिरी तारीख। ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। राजस्थान में आयुष अधिकारी के 1535 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 40 साल, बिना इंटरव्यू के होगा सिलेक्शन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में 542 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन। 10वीं पास करें अप्लाई। यूजीसी ने 37 विश्वविद्यालयों को दिया अल्टीमेटम। वेबसाइट पर जरूरी जानकारियां अपलोड न करने पर पड़ेगा बड़ा असर। टाइम्स हायर एजुकेशन ने जारी की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 लिस्ट में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज भारत की IISc बेंगलुरु देश में बेस्ट। फिनटेक कंपनी पेटीएम ने सेल्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली। ग्रेजुएट करें अप्लाई। सेल्स में नौकरी का मौका। जॉब लोकेशन गुरुग्राम। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा, लेकिन कार्यों में सावधानी और सतर्कता बरतना जरूरी है। धन प्राप्ति के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन सफलता मिलने पर मन प्रसन्न रहेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद लाभकारी सिद्ध होगा। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। आपको लोग लज्जा के कारण न चाहते हुए भी कुछ काम करने पड़ सकते हैं। व्यापारी वर्ग को आलस और देर से निर्णय के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। परिवार की महिलाओं से सहयोग तो मिलेगा, लेकिन उनके डांट फटकार भी सुननी पड़ सकती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। सार्वजनिक क्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी और उच्च अधिकारियों से लाभ मिलेगा। भाग्य का साथ रहेगा और प्रयासों में सफलता मिलेगी। सहकर्मी आपके आत्मविश्वास को मानेंगे। परिवार की महिलाओं से सहयोग और आर्थिक लाभ की संभावना है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुबह से उम्मीदों के मुताबिक रहेगा और पुराने अनुबंध से धन लाभ मिलेगा। नया अनुबंध मिलने की संभावना है। दोपहर बाद उलझने बढ़ सकती है। लालच में आकर गलत तरीके अपनाने से बचें। परिवार का माहौल सामान्य रहेगा। महिलाओं की सलाह उपयोगी साबित होगी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। सुबह शुभ समाचार मिलेगा। आज आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने में किसी की सलाह काम आएगी। दोपहर बाद सभा में चंचलता रहेगी, जिससे गंभीर कार्य प्रभावित होंगे। शाम तक अचानक धन लाभ की संभावना है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि अमेरिका ने चीन पर कितना % टैरिफ लगाया है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।